गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 3 ऑफ माई व्लॉग एंड आज कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई थॉट कि आज ऐसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट। सो क्या ही डिफरेंट, एनीवे आप लोग तो हर चीज़ ही देख रहे हैं, राइट? सो आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है एंड यू गोना सी इट एट द एंड ऑफ द व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं क्या करूँगी, अभी बस उठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बजे। एंड आप लोग को भी लगता होगा ना कैसे 12-1 बजे उठ के गुड मॉर्निंग कर रही है ये, बट क्या करूँ, माई नौकरी इज़ लाइक दैट। अभी अगले हफ्ते से तो और ख़राब होने वाली है। अगले हफ्ते से माई शिफ्ट विल बी फ्रॉम 10 PM to 7 AM। तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या गुड मॉर्निंग क्या गुड नाइट रहेगा मेरा। एनीवे, चलो उठते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, शक्ल की हालत ठीक करते हैं एंड देन आपसे बात करते हैं। सो मैं कर रही हूँ पैकिंग। इधर कुछ शूट के भी कपड़े रखे हुए हैं एंड कुछ अपनी खुद की पैकिंग है। सो आई एम गोइंग समवेयर, यू विल गेट टू नो एट द एंड ऑफ द व्लॉग। सो मैं जल्दी से पैकिंग ख़त्म करके चेंज वेंज करके आपको स्टेशन पर मिलती हूँ। सो ऑलरेडी यहाँ पे पेट्रोल भर रहा है, ऑल्दो मुझे बहुत लेट हो गया था। सो चलते हैं आगे एंड देखते हैं कब पहुँचती हूँ मैं स्टेशन, क्योंकि बहुत लेट हो गया यार। आपने तो बोला था ना है ही नहीं पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल नहीं था भाई, कम ही था, 200 ग्राम था। अच्छा, मैं बढ़िया दिल्ली दर्शन करते हुए स्टेशन जा रही हूँ। ऑल्दो ये इस वक्त टाइम नहीं है दिल्ली दर्शन करने का, बट भैया ने बाइक पे बैठा के मुझे काफ़ी दिल्ली दर्शन करा दिया, क्योंकि कभी तो धीरे धीरे चल रहे थे काफ़ी। बट चलो आप लोग भी बिल्डिंग्स देखो साथ साथ और देखते हैं कि पहुँचते हैं कि नहीं। तो स्टेशन जाते हुए पड़ता है जनपथ, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर ट्रेन छूट गई ना तो शॉपिंग कर लूँगी वापस आके। बट चलो फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। 3:26 हुआ है और जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं और ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, इससे पहले कि ट्रेन छूट जाए। ठीक है गाइस, तो मैं जो बता रही थी कि काफ़ी एक्साइटिंग कुछ होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग हो गया। हमारी ओला जो थी उसमें सिर्फ मॉम डैड और हमारा लगेज आ पाया, और मैं ऊबर बाइक करके आई हूँ। सो इट्स लाइक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस, बट थैंकफुली हम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुँच गए हैं। मॉम डैड पीछे आ रहे हैं एंड अब हमारा लगेज जा रहा है नीचे और हम ट्रेन बोर्ड करने जा रहे हैं। ऑल्दो मुझे लगा था कि छूट जाएगी, क्योंकि अराउंड 3:40 वो रीचिंग टाइम दिखा रहा था और 3:40 की हमारी ट्रेन थी। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। हालत इज़ वेरी बेकार राइट नाउ। सो अब अंदर जा रहे हैं और फिर हम बताते हैं। चलो फाइनली हमारा ये रहा कोच और ये हमारे कुली जो हमारा लगेज चढ़ा रहे हैं। सो अब चलते हैं। हाय गाइस, सो फाइनली हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है, जो लगा नहीं था कि बोर्ड कर पाएंगे। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ बोलना नहीं जा रही। सो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है एंड आई जस्ट होप मेरे बगल में कोई ना आए तो मज़ा आ जाएगा। एनीवे, अब हम जा रहे हैं लखनऊ। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, मैं लखनऊ जा रही हूँ मॉम डैड के साथ एंड वहाँ पे थोड़ा काम है, थोड़े कोलैबोरेशन हैं और भी बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ हैं जो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी। सो बी रेडी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो कुछ नहीं है। अब लखनऊ पहुँचेंगे और बीच बीच में जो भी ट्रेन में मिलेगा या जो भी होगा आई लेट यू नो। एंड हम तेजस से जा रहे हैं एंड इसका आपको दिखाती हूँ मेन्यू क्या है। मैंने सुना इसका मेन्यू चेंज हो गया है, तो लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है। सो ये मिला है स्टार्टिंग में जो है बेलपूड़ी और वो है समोसा एंड उसके साथ हमें मिला था एप्पल जूस और एक केक। तो अभी तो समोसा ही और चाय खाने का मन था, तो वो मैं खाने जा रही हूँ विद माई चाय। सो मैं ये सब खा पी के ना अब आपको सीधा ना अपना खाना दिखाऊंगी जो डिनर किया मैंने, क्योंकि यहाँ ना ट्रेन में बनाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे जस्ट नेक्स्ट में बच्चा बैठा था और ये मेरे मॉम डैड जो बोर हो गए हैं। और मॉम को जब मैं व्लॉग कर रही थी तो समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ और मम्मी इशारों से पूछ रही थी तो मैंने बता ही दिया और वो समझ भी गई। सो ये है हमारी ट्रेन की जर्नी। हमारी सीट्स भी अलग हो गई, मतलब मैं आयल सीट पे थी और मम्मी पापा साइड में। और गाइस देखने में तो काफ़ी सुंदर था बाहर का व्यू। सो या और ये रहा मेरा खाना जो मैं खा चुकी थी, तो मैंने व्लॉग किया, बट खाना अच्छा था यार। और मॉम डैड भी इंजॉय किए इस चीज़ को काफ़ी। अब घर चल के बताती हूँ बिकॉज बहुत थक गई हूँ। हाय गाइस, सो आई एम फाइनली इन लखनऊ एट माई हाउस। और यही था जो आज पूरे दिन मुझे बिजी रखा। सबसे पहले तो बहुत आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज आज जो हुई बिट्स एंड पीसेस में। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमने ऊबर बुक की करीब 2 बजे और हमारी ट्रेन थी 3:40 की। तो उसमें हमारा लगेज इतना सारा था कि सिर्फ मॉम डैड और लगेज जा सकता था।
चलो मैंने उनको भेजा किसी तरह एंड देन मैंने ऊबर बाइक बुक की, जो आपने देखी होंगी क्लिप्स। तो अब क्या हो गया कि मम्मी लोग ऑलरेडी पहुंच गए थे और मैं बाइक, मतलब मेरी बाइक मेरे घर के पास ही थी एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 hours टू रीच टू द स्टेशन फ्रॉम माई हाउस टेक्निकली, ठीक है। फिर मेरे बाइक वाले भैया ने ओहो ऐसे भगाई है ना, एंड देन फाइनली आई हैव रीच देयर। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मॉम डैड चले जाएंगे एंड ऑल दैट, एंड पता नहीं क्या हो रहा है यार, बहुत बार से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मैं टाइम से ही नहीं पहुँच पा रही हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सो एनीवे फिर हम किसी तरह ट्रेन में मतलब पहुंच गए। मैं जब पहुंची थी तो पापा लोग बस कूली कर रहे थे एंड चलो किसी तरह वी रीच्ड। फिर ट्रेन में इतनी ज़्यादा शोर, क्योंकि मेरे जस्ट बगल में एक बच्चा बैठा था एंड ओ गॉड, आप सबको पता होगा कि क्या ही होता है अगर ट्रेन में आपकी बगल की सीट में बच्चा बैठा हो। सो मैं कुछ व्लॉग ही नहीं कर पाई ट्रेन के अंदर, क्योंकि नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है। तो थोड़े बहुत क्लिपिंग्स लिए हैं मैंने खाने वाने के, तो वो मैंने इंसर्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जब घर आ रहे थे तो हमें बड़ी मुश्किल से कन्विंस मिला, फिर हम किसी तरह आए एंड देन घर आके जो घर की हालत थी, मतलब अभी जो मेरी हालत है ना, ओह ओह ओह, घर की जो हालत थी इट वाज ऑल, मतलब इतनी धूल इतनी, क्योंकि आई थिंक 3-4 महीने से ये बंद है, मॉम डैड मेरे साथ हैं दिल्ली में, तो इतनी धूल इतनी गंदगी। एंड फिर घर आके पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं एंड वी नीड अ रिपेयर। सो अब कल वो रिपेयर होगा एंड फ़िलहाल भगवान की दया से एसी तो चल रहा है मेरे रूम का, बट बिकॉज वी लिव ऑन अपर ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अब जो दिल्ली वाले हैं उनको ये समझ में आएगा, बट जो लखनऊ वाले और यूपी वाले ना, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। सो बेसिकली जो अपर ग्राउंड फ्लोर है ना, इसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं है हमारा, सिर्फ सीधा छत है। तो प्लस हम कॉर्नर वाले मकान में रहते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारे चारों तरफ से ना हमको धूप मिलती है, और इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में भी बगल में भी कुछ कंस्ट्रक्टेड नहीं है। एंड लखनऊ में आई डोंट नो अगर आप कहाँ से हैं, बट मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि मैं रहती हूँ पुराने लखनऊ में। तो यहाँ के आसपास ना फ्लैट वाला सिस्टम नहीं है कि धूप नहीं आ रही है, यहाँ सबके घर ही हैं। तो ना इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जब हम लोग रूम में घुसे थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो कैसे बताऊँ मैं, ईंट की भट्टी, अगर आपको पता है ना, वो गर्माहट, इट वाज टू हॉट। मतलब फिर हम लोग ने रूम्स के खोले, डोर वोर खोले, सफाई वफाई की हल्की फुल्की, क्योंकि मेड भी ऑब्वियसली कल आएगी, इतनी रात में तो नहीं आ सकते। तो फिर वो सब किया एंड देन किसी तरह अभी रूम में एसी चला के बैठे हैं। पिछले 1 घंटे से एसी चल रहा है और सिर्फ इस जगह जहाँ मैं बैठी हूँ सिर्फ यहीं पर ठंडा लग रहा है। मैं किसी भी कॉर्नर में चले जाऊँगी ना रूम के, एक तो रूम इतना बड़ा है कि वो ठंडा कर ही नहीं पा रहा है, इतना गर्म रूम था मेरा, आई कान एक्सप्लेन यू। और ऐसा ही आगे वाले रूम्स में भी है, तो वहाँ भी एसी चला के छोड़ा है, बट नथिंग इज़ हेल्पिंग। सो मॉम इज सेइंग कि मे बी 2-3 दिन में, क्योंकि रूम्स खुले हैं तो बेटर होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो कल तो बहुत सारा रिपेयर होना है एंड आई होप मेरी हालत थोड़ी ठीक हो, क्योंकि पहले व्लॉग में इट वाज ओके, दूसरे तीसरे में तो ऐसी बनी हुई हूँ मैं कि ओ गॉड मैं क्या बताऊँ। बट स्टिल मैंने सोचा था कि मैं ये व्लॉग में ना कुछ मेकअप वेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि डेली व्लॉग्स हैं तो यार ये शक्ल भी देखो, राइट। हमेशा अच्छी शक्ल और अच्छा नहीं देना है मुझे। आई वॉन्ट टू शो यू द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है और मैं क्या क्या रोज़ फेस करती हूँ, या क्या क्या मैं चीज़ें इन्जॉय करती हूँ, या क्या क्या कैसे कैसे है यू नो मेरी लाइफ स्टाइल। So I'm gonna show you everything with no filter on. So yeah, that is the thing. So अभी क्या है ना, अब बस मैं सोच रही हूँ कुछ ज़ोमैटो कर दूँ, बिकॉज़ रात के 12 बज गए हैं। तो I'll do some ज़ोमैटो, क्योंकि मम्मी पापा को भी थोड़ी बहुत भूख लगी है। सो बस फिर खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि बहुत टायरिंग जर्नी थी आज मेरी, तो कुछ ज़्यादा ही टायरिंग थी, क्योंकि दौड़ रहे थे हम सिर्फ कि बस किसी तरह स्टेशन पहुँच जाएँ। तो एनीवे ऑल हम टाइम से निकले थे, बट पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल। सो मैं फाइनली लखनऊ में, आई एम सो एक्साइटेड टू लुक, नहीं क्या बोलते हैं, आई एम टू एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड, ऐसा बोलते हैं राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बोलते हैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। एनीवे तो कल बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। एक इवेंट है जहाँ मैं जाऊँगी कल एंड आई एम जस्ट टू एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि जब मैं लखनऊ आती थी ना, ये इवेंट मुझे हमेशा या तो पहले हो जाता था या तो मैं चली जाती थी वापस, तब होता था। एंड इस बार थैंकफुली मुझे मिल गया है, सो आई एम गोना गो देयर टुमारो। एंड कल का दिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, टचवुड, और आप लोग को भी दिखेगा कि क्या क्या कर रही हूँ मैं।
चलो फिर अब आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग. एंड आई होप कि मैं ऐसे ही बनाती रहूँ व्लॉग्स. एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे. गुड नाइट. बाय बाय.